ब्रो, तुम्हें ईसीजी पढ़ाया ही गलत जा रहा है। रेट रिदम देखना छोड़ो, एकदम इजीली ईसीजी कैसे पढ़ते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे ही तुम्हारे हाथ में ईसीजी आता है, रेट रिदम छोड़ो, एसटी सेगमेंट और टी वेव पे ध्यान देना स्टार्ट करो, क्योंकि यही तो चीजें हमारी मैक्सिमम इमरजेंसीज कवर करती हैं, जिसमें एमआई, इस्कीमिया, हाइपरकिलेमिया सब कुछ आता है। अब सपोज करो तुम्हारे पास चेस्ट पेन का पेशेंट आया, तुमने उसका ईसीजी किया एंड ईसीजी में तुमने सारे एसटी सेगमेंट्स देख लिए। अगर तुम्हें एसटी एलिवेशन मिला, मतलब एसटी एलिवेशन ऐसे ऊपर की तरफ मिला इन मोर देन 2 लीड्स, तो ये एमआई है। पेशेंट को लोडिंग डोज दो और जल्दी थ्रोम्बोलाइज या फिर एंजियोप्लास्टी की तैयारी करो। एंड अगर एसटी डिप्रेशन दिख रहा है मल्टीपल लीड्स में और पेशेंट को चेस्ट पेन भी है, तो ये एनस्टेमी है, दैट इज नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, जिसमें पूरा आर्टरी ब्लॉक नहीं होता। ये भी एक हार्ट अटैक ही होता है। इसमें तुम लोडिंग डोज दोगे पेशेंट को, बट हम इसमें थ्रोम्बोलाइज नहीं करेंगे पेशेंट को, क्योंकि एनस्टेमी में पूरी आर्टरीज ब्लॉक नहीं होती जैसे एसटी एलिवेशन एमआई में होती। देन इसके बाद तुम टी वेव देखोगे। अगर तुम्हें टी इन्वर्जन दिख रहा है, तो ये भी एनस्टेमी या फिर अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है। इसमें भी तुम लोडिंग डोज दोगे पेशेंट को एंड पेशेंट को एडमिट करोगे एंड एंटीप्लेटलेट थेरेपी स्टार्ट करोगे। अगर तुम्हें टॉल टी वेव्स दिख रही है कुछ ऐसे, तो ये हाइपरकिलेमिया हो सकता है, जिसकी वजह से हार्ट का रिदम डिस्टर्ब होता है और पेशेंट की जान जा सकती है कभी भी। तो इसमें तुम कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे एंड इंसुलिन अलोंग विद ग्लूकोज दोगे एंड पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करोगे। देन तुम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी देखोगे। अगर पेशेंट को टैकीकार्डिया है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऐसे वाइट दिख रहा है, तो दिस इज वीटी, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये बहुत डेंजरस होता है। अगर तुम्हें दिख रहा है ईसीजी में, तो तुम पहले पेशेंट के पास जाओ और चेक करो पेशेंट स्टेबल है या नहीं। अगर पेशेंट स्टेबल है तो तुम कार्डेरॉन दोगे 150 mg, एंड अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो तुम पेशेंट को शॉक दोगे इमीडिएटली 120 जूल्स का। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो हमें डेली देखने को मिलती है ईआर में। बाकी जब ये सब रूल आउट कर लोगे तो खेलते रहो रेट रिदम के साथ, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। और अगर खेलना नहीं है, पेशेंट की जान बचानी है, तो फॉलो कर लो। आगे और इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे।